बड़े चैनलों के द्वारा है ये लगातार प्रचार किया जा रहा है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही थी। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब हैदरगढ़ लड़े थे, माननीय समाजवादी की सरकार थी तो राजू पाल जीते थे और वहां हाथरस से जीते थे। लोकसभा चुनाव हुआ और बीएसपी जो है एक भी सीट नहीं जीती। 19 में गठबंधन था तो 10 सीटें जीत गई थी। तो ऐसा नहीं कि कहीं पछतावा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ होते तो कुछ अलग निर्णय होता? नहीं, कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि 1993 में हमने समाजवादी से गठबंधन किया था विधानसभा में, तो हमारी सीट मात्र 67 आई थी। कटहरी में आप जो है प्रत्याशी जिसको आपने प्रभारी घोषित किया है कांग्रेस से ला करके, तो आपको अपना नेता कोई नहीं मिला? वो खानदानी बीएसपी के ही हैं, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी। उनके पिताजी रामकेश वर्मा जी वो खानदानी बीएसपी के हैं, यही जो आज सांसद हैं ये बीएसपी से कैबिनेट मंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे और उधर अमित वर्मा लड़े थे। 11,000 कुछ वोट पाए थे और लालजी वर्मा जी बुरी तरह हारे थे, समाजवादी जीती थी। अंबेडकर नगर जिले में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आज पहुंचे हुए बसखारी में, इनका स्वागत भी हुआ। बाई इलेक्शन होना है कटहरी में और अभी एक बाई इलेक्शन हुआ है जिला पंचायत सदस्य का, बीएसपी जीती है यहाँ। बाकी क्या माहौल देख रहे हैं उपचुनाव का? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें जो खाली हुई है, माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग 10 सीटों पर अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जो बहन जी ने रणनीति तैयार की है उस रणनीति के तहत हम लोग जो 10 उपचुनाव होगा कोशिश यही होगी कि 10 की 10 सीटों पर मजबूती से लड़े और जीतें। और बीएसपी जो है बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। एक बार सरकार में 2007 से 12 के बीच जब सरकार थी तो उपचुनाव लड़ी थी बीएसपी, 22 सीटों पर उपचुनाव हुआ था जिसमें 17 सीटें बीएसपी जीती थी। इसके बाद से बीएसपी ने उपचुनाव लड़ना बंद कर दिया। फिर अचानक ये डर कि दलित खिसक रहा है, इस वजह से उपचुनाव लड़ना। देखिए, इसका जो है एक गलत प्रचार किया गया है। जब समाजवादी की सरकार थी तो 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें राजू पाल जी इलाहाबाद पश्चिमी से जीत करके आए थे समाजवादी की गवर्नमेंट में, और रामवीर उपाध्याय जी का भाई मुकुल उपाध्याय ये हाथरस के जो उधर का विधानसभा थी वहाँ भी जीत के आए थे। और अभी पीछे भी इसी आजमगढ़ से गुड्डू जमाली भी उपचुनाव लड़े थे। हैदरगढ़ राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार नहीं थी, उस वक्त भी हैदरगढ़ भी लड़ा गया था। भाजपा की सरकार थी, हम लोग प्रतापगढ़ उपचुनाव लड़े थे, महासी लड़े थे, डुमरियागंज लड़े थे, हमेशा लड़े हैं उपचुनाव। कभी एक आध बार ऐसा स्थिति रही है कि जो आगे कभी कोई विधानसभा या लोकसभा का मेन चुनाव होना था तो हम अपनी एनर्जी उपचुनाव में न खत्म करके पूरी ताकत वहाँ लगाने का काम किए थे। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि बड़े चैनलों के द्वारा है ये लगातार प्रचार किया जा रहा है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही थी। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब हैदरगढ़ लड़े थे, माननीय समाजवादी की सरकार थी तो राजू पाल जीते थे और वहाँ हाथरस से जीते थे। फिर हम डुमरियागंज में उपचुनाव लड़े थे, महासी लड़े थे, गौरीगंज लड़े थे, जंग बहादुर सिंह जीत के आए थे, तमाम सीटों हम लड़े थे, जीते थे। हमेशा ये गलत प्रचार है, ऐसा नहीं होता। अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, बीएसपी यहाँ भारी वोटों से जीती है, तो इसको कटहरी उपचुनाव से कैसे देखा जाए? क्या माहौल देख रहे हैं बीएसपी का? निश्चित है कि अभी उपचुनाव 8 तारीख को गिनती हुआ था तो उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव जिला पंचायत के थे, तो मैंने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी से अनुमति ले करके कटहरी का चुनाव लड़ाया गया था बहुजन समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी, और संजोग से वहाँ पर कैंडिडेट 3 ही थे, भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी के और बीएसपी के। तो हम लोग भी इस एक टेस्ट में थे कि उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें एक कटहरी से एक संदेश हम लोग देने की कोशिश में लगे थे और ये अच्छा संदेश गया कि उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 400 कुछ वोट मिला, समाजवादी को 4,000 कुछ वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी को 8,000 कुछ वोट मिला। लगभग हम 4,000 से लीड किए थे और एक सीट बांदा की थी, वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल की थी, 2 ही लड़ी थी। तो इससे ये संदेश गया कि जो बहुजन समाज पार्टी के वोट को आम चुनाव के 24 में जो गुमराह करके इंडिया गठबंधन के लोगों ने एक धोखे के साथ वोट लेने का काम किया था, वो हमारा वोटर समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ। अभी आपने एक बीजेपी के विधायक का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैंने जो है बीएसपी सुप्रीमो को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या कहेंगे इस बयान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बीएसपी गवर्नमेंट तो बनी थी, एक बार नहीं 3 बार बनी थी, लेकिन जैसे उन्होंने पहली बार सरकार बनाया तो 4 महीना बीतते बीतते उन लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि बहन जी इतना अच्छा काम कर रही थी, इससे भाजपा खुद घबरा गई और 4 महीना बीतते बीतते सरकार को गिरा दिया। फिर दोबारा उन्होंने ही समर्थन दिया, फिर 6 महीने अच्छा काम महीने शुरू किया, फिर गिरा दिया।
फिर खुद उन्होंने समर्थन दिया, 16 महीना सरकार चली, फिर गिरा दिया। तो जो उत्तर प्रदेश की जनता थी, उस जनता ने निर्णय लिया कि कारण क्या है कि भाजपा वाले सरकार तो बनाते हैं लेकिन फिर खुद ही गिरा देते हैं। तो इस चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश की आम जनता ने ये निर्णय लिया और कहा कि जब बहन जी अच्छा काम कर रही हैं तो हम बहन जी को किसी गठबंधन के भरोसे सरकार में नहीं आने देंगे। यहाँ की जनता ने निर्णय लिया, पूर्ण समर्थन दिया और बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में अकेले दम पर जनता ने बनाया और बहन जी ने बहुत अच्छा विकास किया। तो ये उनकी मजबूरी थी, वो गठबंधन में समर्थन देते थे लेकिन उन्हीं वही लोग गिराते थे, ये जनता जानती थी। इसलिए बहन जी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का काम किया है। बहन जी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना चुकी हैं। लोकसभा चुनाव हुआ और बीएसपी जो है एक भी सीट नहीं जीती। 19 में गठबंधन था तो 10 सीटें जीत गई थी। तो ऐसा नहीं कि कहीं पछतावा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ होते तो कुछ अलग निर्णय होता? नहीं, कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि 1993 में हमने समाजवादी से गठबंधन किया था विधानसभा में, तो हमारी सीट मात्र 67 आई थी। फिर 1996 में हमारा गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, फिर हमारी मात्र 67 सीट आई थी। फिर 2002 में बीएसपी बिना गठबंधन के लड़ी थी तो 100 सीट पाई थी। फिर 2007 में बिना गठबंधन के हम लड़े थे तो 206 सीट पाए थे। ये राजनीतिक उतार चढ़ाव आता रहता है और ये जो हम जीरो आए हैं इसमें एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जिस संविधान को बाबा साहब ने इतनी मजबूती से बनाया था, जिस संविधान को बाबा साहब के बदला नहीं जा सकता, उस संविधान को हमारे अयोध्या के ही सांसद माननीय लल्लू सिंह जी ने कहा कि 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए। जबकि मैं जान रहा हूं और वो भी जान रहे हैं कि बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान को बनाया है कि इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। फिर ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन और भाजपा के इंडिया गठबंधन की मिली भगत थी और जैसे उन्होंने बोला तैसे इंडिया गठबंधन के लोग इस मुद्दे को भुनाने लगे कि हम आएंगे तो संविधान बचाएंगे, जबकि संविधान बदला नहीं जा सकता। संविधान के आर्टिकल को संशोधन करके किसी का फायदा नुकसान तो किया जा सकता है। इसके लिए मैं मानता हूं कि जितनी सरकारें रही हैं, चाहे भाजपा की चल रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, इन सभी लोगों ने अपने अपने मौके को देखते हुए इन लोगों ने आर्टिकल का संशोधन किया है और एससी एसटी ओबीसी का बड़ा नुकसान किया है। जैसे बहन जी अपनी सरकार में बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जो भर्ती खाली एससी एसटी की हो रही थी, ओबीसी की, एससी एसटी ओबीसी की। पूरे देश में आज कई लाख नौकरी एससी एसटी ओबीसी की खाली है बैकलॉग की, लेकिन ना तो सत्ता पक्ष भर रहा है और ना विपक्ष उसके लिए आवाज, फर्जी संविधान दिखा रहे हैं। अगर आप संविधान के सही मानने वाले लोग हो तो आप बात करो ना, विपक्ष के नेता हो, बताओ कि भाई बैकलॉग भर्ती करो। लेकिन ये कैसे बात करेंगे? ये कांग्रेस समाजवादी के लोग खुद ही नहीं पसंद करते। जब एससी एसटी ओबीसी की भर्ती हो रही थी, बहन जी भाई सरकार में कर रही थी, इसी समाजवादी की सरकार आने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने बैकलॉग भर्ती को रोक लगा दिया था। एससी एसटी को बहन जी ने बैकलॉग की भर्ती बहन जी संविधान के तहत ही कर रही थी, रोक लगाया संविधान के आर्टिकल को बदल करके। एससी एसटी ठेकेदारी में बहन जी ने आरक्षण दिया संविधान के तहत, फिर उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने वो ठेकेदारी का आरक्षण आर्टिकल को बदलते हुए खत्म किया। बहन जी ने संविधान के तहत तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया था, उनका डिमोशन करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। भरी सदन में लोकसभा के बिल आया था जो प्रमोशन के आरक्षण का, वो बिल भी समाजवादी ने फाड़ने का काम किया। ऐसे लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं जो अपने लोगों को गर्दन काटे हैं। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज नगर, सुल्तानपुर से बगल था। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? एक पिछड़े समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के महापुरुष, और एक ओबीसी के मुख्यमंत्री ने उनके जिले के नाम बदल के अपमान करने का काम किया। कटहरी में आप जो है प्रत्याशी जिसको आपने प्रभारी घोषित किया है कांग्रेस से ला करके, तो आपको अपना नेता कोई नहीं मिला? वो खानदानी बीएसपी के ही है, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी। उनके पिताजी रामकेश वर्मा जी वो खानदानी बीएसपी के हैं और यहाँ तक उनका एमएलसी का चुनाव भी 2008 में अंबेडकर नगर फैजाबाद की जो सीट है इस पे फाइनल हुआ था। लेकिन उन्हीं के एक साथी जिनकी वो बड़ी मदद करते थे, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उनका टिकट कटा दिया था। तब से वो बेचारे रामकेश वर्मा जी घर में बैठ गए थे और उसी गुस्से से उनका बेटा कांग्रेस में गया था और उसी गुस्से के नाते कांग्रेस से जब 2012 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ा, तो यही जो आज सांसद हैं ये बीएसपी से कैबिनेट मंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे और उधर अमित वर्मा लड़े थे। 11,000 कुछ वोट पाए थे और लालजी वर्मा जी बुरी तरह हारे थे, समाजवादी जीती थी।
ये बीएसपी से नेता एक एक करके छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ निकाले जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर जिला भी खाली हो गया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी खाली राजनीतिक दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है जहां से नेता तैयार होते हैं। ये जो नेता बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से तैयार हुए हैं, अगर ये भाग के चले गए हैं तो ये अपना देखें। बहुजन समाज पार्टी तो फिर से नेता तैयार कर लेगी और फिर बहुजन समाज पार्टी में एक से एक बड़े बड़े नेता तैयार होंगे। आज इसी की देन है। आप अंबेडकर नगर देख लो, समाजवादी में कोई नेता नहीं रहा। कटेहरी भी बहुजन समाज पार्टी का, अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का, जलालपुर से बहुजन समाज पार्टी का, आपके आलापुर से बहुजन समाज पार्टी का, सांसद बहुजन समाज पार्टी का। क्या समाजवादी में नेता नहीं बचे हैं? दूसरे लोग सब कब्जा करेंगे। और यही पहुंच जाओ आप सुल्तानपुर, राजबाबू बीएसपी के, विनोद सिंह बीएसपी के, सीताराम वर्मा बीएसपी के। बीएसपी तो जो एक कह लीजिए इसको कि ये बहुजन समाज पार्टी जो है एक नर्सरी है। यहाँ नेता तैयार होते हैं। अब आज भाजपा में चाहे सपा में बसपा की नर्सरी नेता तैयार हुए, फिर बहुजन समाज पार्टी नेता तैयार करेगी और फिर बड़े बड़े नेता यहीं पर तैयार हो जाएंगे। आप ये अच्छे दिन अगर बीएसपी के आएंगे तो क्या फिर आप लोग इनको वापस लेंगे? देखिए, ये अलग बात है, कौन आएगा कौन जाएगा ये परिस्थिति बस होता है। लेकिन बहन जी ने कहा है जिनको हमने तैयार किया किसी कारण से, कोई कारण बड़ा रहा होगा, जिसको बहन जी जमीन से उठा के इतना बड़ा नेता बनाए हो, संसदीय कार्य वित्त मंत्री बनाए हो, बड़े बड़े विभाग मंत्री बनाए हो, फिर बहन जी को किसी मजबूरी के नाते कोई कारण तो रहा होगा, अगर बाहर करना पड़ा तो बहन जी ने कहा उसी अम्बेडकर नगर में फिर हम तमाम नेता तैयार करेंगे और फिर बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। वो दिन आ गया है। धन्यवाद। अभी आपने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को सुना, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव होना है कटहरी में, उसको लेकर के तैयारियां हैं। साथ ही साथ बीएसपी जो है बाई इलेक्शन अभी कटहरी का हुआ, जिला पंचायत का, उसमें भी अपना ट्रायल कर चुकी है और बीएसपी का प्रत्याशी जीत चुका है।